हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी के पराठे की रेसिपी। अगर आपको भी गोभी का पराठा बहुत पसंद है और आप बनाने में हिचकिचाते हैं, गोभी का पराठा परफेक्ट नहीं बनता है, गोभी का पराठा फट जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। एक ही बार में आप एकदम परफेक्ट गोभी का पराठा बनाना सीख जाएंगे। मैं आपको आज इतने आसान तरीके से बताने वाली हूँ, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका गोभी का पराठा एकदम बिल्कुल फटेगा नहीं और एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फूल गोभी, और गोभी को अभी मैंने धुला नहीं है, बस ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ आपको। आगे हम इसको धुलेंगे। तो सबसे पहले गोभी का ये जो बैक पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। पीछे का हिस्सा चाकू के हेल्प से हमें इसे कट करके इस तरीके से निकाल देना है, और गोभी में से ये छोटे छोटे फूल हम हाथों से ही तोड़कर अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे धुलेंगे। आप ऐसे ही खड़े इसको धुल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तोड़ने से अंदर अगर कोई गंदगी वगैरह कीड़ा वगैरह होता है तो हमें दिख जाता है। अब हम इसे अच्छे से धुल लेंगे, क्लीन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे धुल लिया है। अब इसको हम करेंगे कद्दूकस, मतलब ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है, ग्रेटर के हेल्प से मैं ग्रेट कर रही हूँ इसे। तो यहाँ पे देखिए मैं बड़े साइड से ही इसे ग्रेट कर रही हूँ, ज़्यादा मीडियम वाला या छोटे वाले साइज़ से ग्रेट नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बारीक हो जाएगा गोभी, तो पराठा खाने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बड़े वाले हिस्से से अगर ग्रेट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ हम गोभी का पराठा खा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सारे गोभी को यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से हाथों से इसे मिक्स कर देंगे, और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इससे ना जितना अंदर गोभी के मॉइस्चर होगा, पानी वगैरह होगा, सब रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब गोभी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम हाथों से इस तरीके से इसे निचोड़ कर इसके अंदर का सारा पानी, सारा मॉइस्चर निकाल देंगे। गोभी को एकदम ड्राई कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हाथों से हमें दबाते हुए इसे निचोड़ देना है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके निचोड़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके पास टाइम कम है, तो आप सारे गोभी को एक कॉटन के कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर का सारा पानी निकल गया है। तो हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं फ्रेंड्स, हम इस पानी से ही आटा गूँथेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे देखिए गोभी हमारी एकदम से ड्राई हो चुकी है। अब हम गोभी को फ्राई करेंगे। तो गोभी को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हरी वाली 5 से 6 मिर्च ले ली हैं, और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। इनको हम एकदम दरदरा कूट लेंगे, यानी फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, ऐसे ही हम इसको रफली पीस कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पे ऑयल। यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरसों का ही तेल ले रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये तेल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और ज़ीरा को अच्छे से हम चटकने देंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, 2-3 पिंच के करीब, और अच्छे से हींग को भी हम जीरा के साथ में भून लेंगे। फिर यहीं पे हम डाल देंगे जो हमने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया है। अच्छे से हम इसे भूनेंगे। हमें तब तक इसको अच्छे से भूनना है जब तक इसके अंदर का पानी, मॉइस्चर वगैरह सब ख़त्म नहीं हो जाता है। तब तक हमें इसे ऐसे भूनते रहना है, मतलब इसे ड्राई करना है। और जब इसे हम भुनेंगे ना, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसे ऐसे ही लगातार भूनते रहेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से, तब यहीं पर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये जो अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट है और ये मसाले हैं, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए तब तक हमें भुनना है। और कुछ सेकंड तक हम कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे, ताकि ये जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं ये भी अच्छे से भुन जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये भुन गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोभी। तो यहाँ पे हमने गोभी को डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से हम गोभी को मिक्स करेंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप गोभी को डालेंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम या तो हाई रखना है। लो फ्लेम पे हम इसे नहीं डालेंगे, नहीं तो गोभी हमारी बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी, इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। हाई फ्लेम पे बस हमें इसे 1.5 से 2 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है। गोभी को हमने पहले से ही निचोड़ कर सॉफ्ट कर लिया है, तो पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सॉटे करना है 1.5 से 2 मिनट तक, और कंटिन्यू चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसके अंदर डाल देंगे हम धनिया पत्ती बारीक कट करके,
और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ती डालने से पहले ही मैंने गैस को बंद कर दिया, आप ध्यान से सुनिएगा। और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तुरंत ही हम इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं तो ये कढ़ाई गर्म है तो ये इसमें से मॉइस्चर रिलीज होते रहेगा, इसीलिए मैंने तुरंत इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपना आटा लगा लेंगे। तो उसी पानी में मैं यहाँ पे 2 कप यानी 2 कटोरी आटा डाल दिया है और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे देखिए हाथों से क्रैश करके अजवाइन डालना है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर डालिएगा। फिर यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से हाथों से ही पहले हम गोभी के पानी में ही आटे को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी यानी जो हम पीते हैं, यहाँ पे गर्म या ठंडा पानी नहीं लेना है, वो पानी डाल देंगे और इसका हम एकदम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें टाइट सख्त डो नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे सॉफ्ट नरम डो लगाना है, मतलब आटे को हम नरम गूँथेंगे, ठीक है, तब अच्छे से पराठा बनेगा। अगर आप भी आलू या मटर या फिर गोभी का जब भी पराठा बनाते हैं, पराठा फट जाता है, ठीक से नहीं बनता है, तो आप ध्यान से सुनिए। बस आपको आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट गूँथना है और जो स्टफिंग तैयार करते हैं वो ड्राई रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी पराठा फटेगा नहीं और हल्के हाथ से इसे बेलना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आटा को गूँथने के बाद थोड़ा सा रेस्ट इसे ज़रूर देना होता है। तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। आटा हमारा 10 मिनट के लिए रेस्ट कर चुका है। अब हम इसमें से छोटी सी लोई कट करेंगे और हाथों से कुछ इस तरीके से मसल लेंगे। 10 मिनट के रेस्ट के बाद आप एक ही बार में सारे आटे को अच्छे से फिर से गूँथ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े आटे को लेते जाऊँगी, हाथों से मसलते जाऊँगी, ठीक है। मैंने लोई रेडी कर लिया है, इसमें सूखा आटा लगा लिया है। अब अंगूठे के हेल्प से इस तरीके से हम इस लोई में कटोरी का शेप देंगे, ठीक है। जैसे बाउल या कटोरी होती है ना, सेम उसी तरीके से हम इसमें गहराई देंगे और इसी के अंदर हम स्टफिंग फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कटोरी के शेप में आ गया है। हाथों से कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हम इसमें आकार शेप दे देंगे और फिर इसके अंदर हम स्पून के हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके ये स्टफिंग डालेंगे, ठीक है। देखिए मैं कितना डाल रही हूँ, 1, यहाँ पे 2, थोड़ा सा हम इसके अंदर और डाल देंगे, ठीक है। बस ज़्यादा आपको नहीं भरना है और ना ही बहुत कम रखना है। ऐसा रखना है कि मतलब आपका जो ये ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, उस हिसाब से आपको रखना है। हाथों से कुछ इस तरीके से हम स्टफिंग को अंदर के साइड में पुश करेंगे, फिर ऐसे हाथों से घुमाते हुए पुश करते हुए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पैक कर देंगे और ये जो ऊपर के साइड में आटा निकल कर आया है ना, इस तरीके से हम घुमाते हुए ये जो आटा है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और ये जो है इसको हम फिर से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे पकड़ के और हाथों से पुश कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये पैक हो चुका है। सूखा आटा लगाएंगे और आटा लगाने के बाद हाथों से कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको रोटी का शेप दे रही हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। लोई का आकार थोड़ा बढ़ा रही हूँ, आप चाहे तो इसे हाथ से भी दबा सकते हैं। अब हम बेलन लेंगे और हल्के हाथ से कुछ इस तरीके से हम बेलना स्टार्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्रेशर देके इसे नहीं बेलना है, हल्के हाथ से ही हमें चारों तरफ से इसे अच्छे से बेलना है, ठीक है। दोनों तरफ से हम अलट पलट के भी बेल सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से ही बेलना है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर देके बेलेंगे तो पराठा फटने लगेगा, स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे तवे के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से हम पूरे तवे पे ऑयल को फैला देंगे और यहाँ पे तवा अच्छे से गर्म है हाई फ्लेम पे। अब यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर पराठे को डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पराठे को डाल दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे एक साइड से 2 मिनट तक सिकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे दूसरी साइड की तरफ पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से कितने अच्छे से पराठा सिक चुका है। जब तक दूसरी साइड में ये सिक रहा है तब तक हम ऊपर के साइड में ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑयल ब्रश के हेल्प से ऑयल लगा रही हूँ, आप किसी स्पून या चम्मच के हेल्प से भी ऑयल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में हमने ऑयल लगा लिया है और दूसरे साइड से भी ये पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद हम दूसरी साइड में भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से हमें ऑयल लगा देना है और ज़्यादा हाई फ्लेम पे हाई घाई करके हमें इसे नहीं सेकना है, नहीं तो ऊपर ऊपर से जल जाएगा। तो
तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। मीडियम फ्लेम पे जितने अच्छे से हम इसे अलट पलट कर थोड़ा पेशेंस के साथ में सेकेंगे उतना ही अच्छा लगेगा पराठा खाने में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये पराठा हमारा सेक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। मैंने आपको राउंड शेप में पराठा बनाना बताया है, अब मैं आपको चौकोन शेप में पराठा बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लोई को सबसे पहले कट कर लेना है। सूखे आटे में डीप करके अच्छे से हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत पतली रोटी हमें नहीं बेलना है। हम ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ही बहुत पतला रखेंगे, एकदम मीडियम में हम एक रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। और इसके ऊपर हम स्टफिंग को इस तरीके से डाल देंगे। तो मैंने 2 चम्मच भर के इसके अंदर स्टफिंग डाल दिया है। अब हम इसे एक साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड से भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और ये जो ऊपर नीचे का भाग है इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये एकदम चौकोन शेप में बन गया है। अब हम हाथों से इसको प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से। दोनों साइड से हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है, दबा देना है। अब हम इसमें सूखा आटा लगा देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से हम बेलन चलाएंगे और जिस शेप में हमने इसको तैयार किया है उसी शेप में हम इसे बेलेंगे, ठीक है। ऐसे घुमाते हुए हम इसको चौकोन शेप में बेल कर रेडी कर लेंगे। तो आपको मैंने 2 तरीका बता दिया है फ्रेंड्स, आपको जो इजी लगता है उस तरीके से आप पराठे को बना सकते हैं। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, फटेगा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको जो ट्रिक बताया है, बस आपको आटे को सॉफ्ट रखना है, स्टफिंग को ड्राई रखना है और हल्के हाथ से हमें पराठे को बेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चौकोन शेप वाला पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। दोनों तरफ से हम अलट पलट कर ऑयल लगा के बढ़िया सा अच्छा सा कलर आने तक हम इसे सेक लेंगे। इसी तरीके से जितना भी आटा हमारे पास है हम पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पराठा हमारा रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे राउंड शेप में, चौकोन शेप में, दोनों शेप में बनाया है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितने अच्छे से स्टफिंग भरी हुई है। तो पहले मैं आपको राउंड शेप वाला तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स पराठा अभी। ये देखिए कितने अच्छे से अंदर तक स्टफिंग भरी हुई है। अब मैं आपको चौकोन शेप वाला भी तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों सेम एकदम परफेक्ट बने हुए हैं। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। अगर आप पहली बार पराठा बनाने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत डरिएगा, पराठा आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा, एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, बस आप उनको फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल जीनू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।